हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग करने वाले हैं मोशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के अंदर सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या लिख के बताया गया है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। मतलब एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर है और एक एथलीट उसका राउंड ले रहा है और वो एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट कर रहा है, 40 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब क्या डिस्टेंस कवर हुआ होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड, मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पर कितना डिस्टेंस कवर हो रखा होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो हमें ये निकालने के लिए सबसे पहले जैसा मैं बताता हूँ कि एक बारी हम लोग सारी चीज़ों को इमेजिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर मैंने आपको दिखा दिया है 200 मीटर्स में। तो ये जो एथलीट है ये इसके चक्कर ले रहा है कितनी देर में, टाइम कितना था 40 सेकंड्स के अंदर ये एक वन राउंड को कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के अंदर कितने राउंड्स ले पाएगा। तो वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स के अंदर। तो टाइम अभी हमारा जो 2 मिनट्स 20 सेकंड्स है, इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल, ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड्स का होता है, तो 2 मिनट्स कितने सेकंड्स के हो गए, 120 सेकंड्स। 120 के अंदर ये जो 20 लिखा है लास्ट में, इसको भी ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड्स। तो यहाँ पर हमारा 140 सेकंड्स आंसर आ गया है, 140 सेकंड्स हमने लिख दिया है। तो अब ये टोटल राउंड कितने लिए होंगे इसने इतनी देर में, ये हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 40 से। तो 40 से हम 140 को डिवाइड कर लिया है हमने 40 से, तो जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी 3.5। मतलब हमने यहाँ पर, आप समझ रहे बच्चों क्या करा है, हमने जो टोटल राउंड्स लगे हैं 40 सेकंड्स के अंदर उसको डिवाइड कर लिया है टोटल जितना यहाँ पर हमें टाइम दिया गया है उससे। तो हमने टोटल टाइम से क्या करा है, डिवाइड करा है जितने टोटल ये राउंड ले लेता है, एक राउंड कंप्लीट कर लेता है ये 40 सेकंड्स के अंदर उससे। तो हमारा आंसर आया है 3.5 आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि कितने राउंड ये लगा पाएगा 2 मिनट्स 20 सेकंड्स के अंदर, मतलब 3.5 राउंड ये ले लेगा। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा होगा इसने। तो हम लोग क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। तो 2 पाई आर होता है। तो अभी हम लोग एक राउंड के लिए निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूज करके। तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग खोल के लिखते हैं, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 100। 100 क्या है, रेडियस है। तो 2 हमारा हमने यहीं पे लिख दिया, पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन 7 इंटू 100। 100 रेडियस सर आपने कैसे ले लिया, अगर डायमीटर इस पूरे सर्कल का 200 मीटर है तो इसकी रेडियस क्या होती है, हाफ होती है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 100 मीटर हो जाएगी अगर डायमीटर 200 मीटर है तो यहीं के यहीं पे हमने कैलकुलेट करके और इसको लिख लिया कि 100 मीटर्स ये है। तो अब जब हम लोग इसको पूरे को कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 628.57 मीटर। दिस विल बी आवर आंसर। इसका मतलब क्या, एक राउंड के अंदर वो इतना डिस्टेंस कवर कर पा रहा है एथलीट। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि डिस्टेंस टोटल उसने कितना कवर करा होगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, मतलब 3.5 राउंड्स के अंदर उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देयरफॉर टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट वी विल मल्टीप्लाई 628.57 मीटर, मतलब जो 628.57 मीटर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 3.5 से। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 3.5 राउंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 628 को 3.5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2199.99 मीटर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2199.99 मीटर, या फिर हम लोग राउंड ऑफ करके सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 2200 मीटर।
तो हमने यहाँ पर 2200 लिख दिया है, ये भी हमारा सही आंसर होगा। और अगर आप 2199.99 मीटर लिखते हैं तो ये भी सही आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एथलीट का। अब आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर भी। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि कितना इसने 3.5 राउंड के अंदर इसकी कितनी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वही होता है कि कितनी इसकी पोजीशन चेंज हुई है। अगर वहीं के वहीं पर है तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। मान लो इसने पॉइंट एक्स से स्टार्ट करा और दोबारा घूमकर पॉइंट एक्स पर ही आ गया एथलीट, तो क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। लेकिन ये पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई पर जा रहा है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट हमारी कुछ ना कुछ तो रहेगी। तो ये देख लेते हैं कि 3.5 राउंड्स के अंदर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी। तो यहां से हमारे एथलीट ने स्टार्ट करा राउंड लेना। तो ये हमारे एथलीट का राउंड 1 कंप्लीट हुआ। कितने राउंड्स थे टोटल, 3.5 राउंड है, तो 1 राउंड कंप्लीट हुआ। यहां से फिर दोबारा एक और राउंड लिया तो कितने राउंड कंप्लीट हो गए, 2 राउंड कंप्लीट हो गए। यहां से फिर एक और राउंड लिया तो कितने राउंड कंप्लीट हुए हमारे, 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब 0.5 मतलब हाफ राउंड इसने और लिया है, तो यहां से अब हाफ राउंड और ले लेते हैं तो कितना हो गया हमारा, एग्जैक्टली यहां पर हुआ हमारा। तो मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी, 200 मीटर, क्योंकि पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई का जो डिस्टेंस है दैट इज 200 मीटर। तो हम लोग क्या लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। एंड मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।